लें जी, वी हैव टू गो बैक टू अर्जेंटीना। हम अभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ। आई होप कि आपको जो है व्यू ऐसा आ रहा हो जैसे मुझे दिख रहा है। लुक एट दिस। Assalamu alaikum and good morning from Humahuaca in the northern Argentina। आज का हमारा दिन जो है जनाब थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है इन द सेंस कि हम आज जो है एक बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे अर्जेंटीना से बोलीविया की तरफ की। और जो बॉर्डर है यहाँ से तकरीबन है कोई 160 किलोमीटर का। तकरीबन 2 घंटे हमें वहाँ पे लगेंगे और उसके बाद फिर आगे जो है बॉर्डर क्रॉसिंग का जो प्रोसेस होगा तकरीबन घंटा 2 घंटे उसके आप एक्स्ट्रा लगा लें। और फिर बॉर्डर से जहाँ पे हमें आगे जाना है सालार दे उयूनी, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट ऑन अर्थ, वहाँ पे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और टोटल जो हमारा सफ़र है यहाँ से सालार दे उयूनी तक का तकरीबन 450-460 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा लंबा दिन होने वाला है। इस टाइम 7:45 बज रहे हैं। पहले हम करते हैं चल के नाश्ता और फिर अपना सफ़र हम शुरू करेंगे आगे। और हमारी जो है हमारा फ्रैंकनस्टाइन खड़ा है उधर कहीं पीछे। और एक और भी वो जो है कि मैं सुबह नहीं निकल सका क्योंकि आगे सारी खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। अब उनको उठाना, इन गेस्ट वगैरह को उठा के यहाँ से निकालना तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में जो नाश्ता है वो सिर्फ पे मिलती है। ये कॉफ़ी है, यहाँ पे चाय है, थोड़ा सा जैम दिया उन्होंने मुझे और उनकी टिपिकल ये वाली उनकी जो है ना ब्रेड, दैट्स इट। ये यहाँ का ब्रेकफास्ट है। तो ये खड़ा हुआ जी हमारा फ्रैंकनस्टाइन। लेकिन अभी हमारे सामने यहाँ से ये गाड़ियाँ हटेंगी तो फिर ही हम इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। वेल बुenos días। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी आज जो है ना हम इंशाअल्लाह अर्जेंटीना से हम आज जो है निकल जाएंगे और नेक्स्ट कंट्री में हम एंटर होंगे जो कि है बोलीविया। अर्जेंटीना के साथ हमारा जो है ना लव एंड हेट रिलेशनशिप हो गया था जब हम पिछले साल यहाँ पे आए थे। और हमारे साथ बाइक के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, फिर हम बीमार हो गए थे, वो प्रॉब्लम थी। लेकिन उस प्रॉब्लम में जो यहाँ के लोगों ने हमारी हेल्प की वो जो है ना उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। मेरे जो दोस्त थे इसमें मेंडोसा में एक दोस्त था गाब्रियल कासादो, उसके बाद मेरा एक दोस्त इसमें था ब्यूनस आयर्स में गिलेर्मो क्रिश्चियन। उन दोनों ने जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और हम आज जो है इस पे हैं कि हम आज जो है यहाँ से इंशाअल्लाह, अल्लाह करे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम जो है इंशाल्लाह आज बोलीविया में एंटर हो जाएंगे और आपको दिखाएंगे फिर हम सालार दे उयूनी। हम यहाँ से जो है पेट्रोल भी ले लें। मुझे बार बार इसको चेक करना पड़ता है क्या आया जो है इसकी ये साउंड भी। कल तो इसने सही काम किया था, कल तो जो है सारे किस्म साउंड थी। और आई थिंक तकरीबन कोई 160 किलोमीटर के बाद जो है एक और आखिरी शहर आएगा अर्जेंटीना का, तो वहाँ से फिर हम दोबारा पेट्रोल लेने का। मैंने अपना ये वाला जो है एक्स्ट्रा फ्यूल का मैंने ये भी साथ में निकाल लिया कि भी एहतियातन जो है ना हमारे पास एक एक्स्ट्रा फ्यूल भी होगा। इसमें 6 लीटर आएगा इसमें, तो होपफुली हमें वहाँ पे जो है पेट्रोल मिल जाएगा। ये टाउन वैसे छोटा सा लेकिन काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ के जैसे मैंने बताया ना आपको कल के, क्योंकि हम बोलीविया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो जो कुछ हमने देखा है यहाँ पे जो है ना थोड़े से लोग अनफ्रेंडली हैं इन अ सेंस कि वो थोड़े से रिजर्व्ड हैं। और जो है ना जो हम पीछे से सारे होते हुए आ रहे हैं ना साउथ की तरफ से और सेंट्रल
अर्जेंटीना, और वहाँ से वहाँ पे लोग ज़रा थोड़े से खुले मिजाज के हैं, खुशबाश हैं, हंसते खेलते हैं, आप सहलो हाय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है ना लोग ज़्यादा सीरियस हैं और थोड़े से रिजर्व हैं। जैसे कि बोलीविया में हमें कैसे लोग नज़र आते हैं। यहाँ पे वादियाँ चेक करें यार, ये वादियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं। ऊपर से नीला आसमान, साथ में जो है बादल, और साथ में छोटी छोटी हिल्स और उसके मुख्तलिफ कलर्स। और ये वाला जो हमारा फेवरेट ट्री है, इसका नाम मैं फिर से भूल गया, कैक्टस ट्री के फैमिली में से है ये, जो कि एरिज़ोना और मैक्सिको वगैरह में वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर भी इसको हमने काफ़ी देखा है। इसका नाम आई थिंक ऐसे शुरू होता है, सागुआया, पता नहीं ऐसे कुछ है। लेकिन आप यहाँ पे व्यू चेक करेंगे, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे ये ट्रक उल्टा पड़ा है, अच्छा पता नहीं क्या था, शायद इसमें आई थिंक कोई सीमेंट वगैरह होगी। अच्छा वहाँ पे वो खड़ी हुई है फायर ब्रिगेड। ठंड हो रही है काफ़ी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है एक दफ़ा रुक के जो गर्म कपड़े हैं वो पहन लूँ, लेकिन फिर जो है हम कहते हैं कि शायद चलो आधा घंटे के बाद जो है ना थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाएगा वैसे भी, तो अभी चले चलो। कल रात को भी काफ़ी सारी पूरी रात बारिश होती रही है, तो वहाँ पर भी ठंड थी बहुत। और यहाँ पर भी जो अभी हम तकरीबन 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर वैसे भी हैं। और आज हमारी जो मैक्सिमम हमारी आल्टीट्यूड हमारी जानी है वो है तकरीबन 4200 मीटर्स। Lange, we have made it to the last and final town of Argentina, La Quiaca या La Quiaca। यहाँ से हम पेट्रोल भरवाते हैं, सामने ये वाला EPF नज़र आ रहा है, YPF, which is good। यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। आई थिंक यहाँ से हम जो है ना खाना भी खा लूँगा कहीं, यहाँ कहीं ना कहीं से। हर गाड़ी एटलीस्ट वो इस तरह के जो है ना कनिस्तर 20-30 लीटर के वो एक्स्ट्रा भरवा के लेके जा रही हूँ कि बोलीविया में वहाँ पे जो है इसका प्रॉब्लम है ऑयल का, फ्यूल का। स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं उनको वहाँ फ्यूल नहीं देते, सिर्फ जो लोकल्स हैं उनको फ्यूल देते हैं, वो भी अच्छे रेट पे उनको देते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनके वैसे प्रॉब्लम है, तो हम भी वही करेंगे। अब हम अपना इसका जो टैंक फिल करवाएंगे और हमारे जो 6 लीटर का जो हमारे पास है एक्स्ट्रा बैग, फ्यूल बैग, उसको हम भरवा लेंगे। तो उससे तो हम जो है ना वहाँ पहुँच जाएंगे उयूनी, वहाँ पर देखेंगे वहाँ पे क्या हमारे साथ होता है। Sí, por favor, completa. Después de acá también, sí. लें जी, ये है जी आखिरी विलेज, आखिरी टाउन ऑफ अर्जेंटीना इन द नॉर्थ, बॉर्डरिंग विद बोलीविया। हमने थोड़ा सा जो है वहाँ पे हमने 2 समोसे खा लिए हैं और साथ हमने 2 नाशपातियाँ खा ली हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी जो है ना एनर्जी अब जो है थोड़ी सी आ गई। अगले 300 किलोमीटर बाकी है। तो अब यहाँ पे देखें जी कहाँ पर है अदवाना कस्टम्स एंड इमिग्रेशन। ये सामने आ गया जी, पासो दे फ्रंटेरा ला quiaca, फ्रंटियर क्रॉसिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग। यहाँ पे रश भी काफ़ी है, यूँ जाएं कि यूँ जाएं। एस्टेशनमेंट नहीं कि यहाँ पे तो जो एस्टेशनमेंट है, पेसादोस इस तरफ हैं, लवियानोस इस तरफ हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे साथ ये क्या करते हैं। फ़िलहाल अदवाना पे भी हमें जाना पड़ेगा। लें जी, वी हैव टू गो बैक टू अर्जेंटीना। हम अभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ। और राइट, तो मेरा मोटरसाइकिल यहाँ पे लैटिन अमेरिका में पिछले तकरीबन 1 साल से है और मैंने इस पे जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वाय, चिले और यूरुग्वाय, इन 5 कंट्रीज़ का सफ़र किया है इसके ऊपर। और आज तक ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बोलीविया के बॉर्डर पे उन्होंने जो है मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए
और उसके बाद उसने कहा तुम्हारे पास फ़ोटो है मोटरसाइकिल, मैंने फ़ोटो दिखाया उसको, तो उसके ऊपर जो नंबर प्लेट के ऊपर जो नंबर है वो आपस में स्विच हुए हुए हैं, यानी 965 है और नंबर प्लेट के ऊपर है, डॉक्यूमेंट के ऊपर है 956। आज तक कहीं पे किसी ने नहीं चेक किया। यहाँ पे उसने जो है ना नंबर प्लेट और डॉक्यूमेंट को उसने जो है ना उसने आपस में मैच किया, तो कहते भी तेरे ये है ना ये तेरे ये नंबर जो हैं वो आपस में मैच नहीं करते, जो कहना और एंटर बोलीविया। अब वहाँ पे तो खैर हमारे जो है तोते छक्के सारे कुछ उड़ गए कि भी अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो काफ़ी एक गंभीर प्रॉब्लम है। अभी खैर जा रहे हैं वापस हम अर्जेंटीना में, और यहीं पे जो है ला कियासा का शहर है, यहीं पर रुकते हैं और यहाँ पे जो है फिर देखते हैं कि भी हमने उसका क्या हल निकालना है, या फिर किसी और बॉर्डर क्रॉसिंग से जाएं जहाँ पे जो है वो उसको इतना डीपली चेक ना करें, और फिर कहीं और जाके हम भी उसको जो है ना डॉक्यूमेंट को उसको ठीक करवाएं। लें जी, लकीली जो है मैंने डॉक्यूमेंट तो करेक्ट करवा लिया हुआ है, उसकी कॉपी मेरे पास आ गई है ईमेल में, लेकिन अब जाके मैंने वो ईमेल प्रिंट करवानी है ताकि फिर हम जो है कल इंशाल्लाह फिर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकें हम। इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट जब वो आया है तो मैंने कहा जाकर सबसे पहले मैं उसको प्रिंट कर लूँ ताकि फिर हम कल सुबह निकल जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अनदर डे मे बी एंड होपफुली द लास्ट डे इन अर्जेंटीना, जहाँ पे हम कल यहाँ रुके थे ला कियासा में, और कल हमने जो है यहाँ पे अपना हमारा डॉक्यूमेंट जो है उसको हमने कल प्रिंट कर लिया था, वो करेक्शन उसकी हो गई थी, उसको हमने कल प्रिंट कर लिया था। तो आज फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे जाके कि दोबारा फिर ट्राई करें बॉर्डर पे, बोलीवियन बॉर्डर पे एंटर होने की कोशिश करें बोलीविया में, और होपफुली एवरीथिंग विल बी स्मूथ टुडे एंड वी विल बी एंटरिंग इनटू बोलीविया टुडे। इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं 8 बजे बॉर्डर पे पहुंच जाऊं। लेट्स डू इट अगेन टुडे। लें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमारे जो है ना कस्टम हो गया क्लियरेंस। अब सिर्फ ये बाइक की चेकिंग करेंगे, आई थिंक कोई सामान चेक करेंगे। होपफुली ये इसका जो है ना चेसिस नंबर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ इसके प्रिंट किया हुआ है। लेकिन ये बहुत ही केओटिक बॉर्डर क्रॉसिंग है। मैं यहाँ पे 8 बजे आया था और अब यहाँ बज रहे हैं जी 10:30, और अभी जो है हमारी अभी यहाँ पे चेकिंग होनी है। सी placa de vehículo. Sí. Acá. Ah, no, las placas. Chasis. Chasis, no sé, pero izquierda, pero acá। अभी यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे खड़े, मैं बताता हूँ आपको बाहर जाके। एक बंदा बैठा हुआ है अच्छा कस्टम्स पे, और एक गाड़ी में 5-5, 6-6 लोग जो हैं एक गाड़ी में जा रहे हैं, और एक बंदा उनको जो है ना वो हैंडल कर रहा है, और एक बंदा जो है वो उसके बाद उनसे गपशप भी करता है, फिर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी करता है कि मुझे हेल्प चाहिए, और उसके बाद जो है वो कहता है कि तकरीबन के 10-15 मिनट लगाता है वो एक बंदे के, एक फैमिली के ऊपर। तो तकरीबन 2 घंटे से मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और लाइन जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई मेरे पाँव में दर्द है, चोट लगी मुझे, जो है ना मुझे इसका एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो मुझे प्लीज़ आगे आने दो। तो फिर जाके जो है ना उसने मुझे आगे जाने दिया, और अभी जो है ना वी आर ऑलमोस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ बोलीविया। आई मीन वी हैव एंटर्ड बोलीविया ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारा जो है ना फाइनल चेक होने वाला है। कितना चेक करते हैं यार यहाँ, बहुत ही यहाँ पे जो है ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सबसे केओटिक बॉर्डर क्रॉसिंग और सबसे जो है ना अनऑर्गेनाइज बॉर्डर क्रॉसिंग। रशिया में हमें इतनी देर लगी थी शायद, उसके अलावा बाकी जो है चिले और ब्राज़ील और वहाँ पे तो 15 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटे में फारिग हो जाते हैं। पर यहाँ पे आपके हो गए हैं 2 घंटे। Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está viajando? Ahora Uyuni. A Uyuni. Sí. Un ratito, espera, mijo. Después, ¿usted es brasilero? No, de Austria. Austria. Yo Sí. pensé que era del Brasil. No. Ya, ¿su nombre? Mi nombre Mohammed. Mohamed. Mohammed. Now we can say welcome to Bolivia. Finally. यहाँ पे आपको इस मार्केट में यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी जनाब। Whatever you like, from football to the sports clothes, everything. यहाँ पे मैं उसको तरह देखूँ कोई मनी एक्सचेंज को। So, 3.260. Ok, gracias.
तो ये है जी हमारी पहली बोलीवियन करेंसी। ये एक 100 का नोट है बोलीवियन, 100 बोलीवियानोस का। ये एक और 100 का है, ये 50 का बोलीवियानोस का है, ये 10 का बोलीवियानोस का है। लें जी, ये है जी हमारा पहला शहर या पहला टाउन इन बोलीविया, जिसका नाम है विजा जोन। और हमारा जीपीएस दिखा रहा है कि हमारी डेस्टिनेशन पे हमें तकरीबन 308 किलोमीटर का रास्ता है, 306 किलोमीटर का। तो हमारा टैंक फुल है, प्लस हमारे पास जो एडिशनल फ्यूल है उससे हम जो है वहाँ पहुँच सकेंगे। तो आई डोंट थिंक कि हम जो है ना कहीं रुक के रास्ते में पेट्रोल वगैरह डलवाएँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। देखेंगे कि हमें पेट्रोल मिलता भी है कि नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कितने का मिलता है। तो हम यहाँ पे वैसे अगर हम कंपेयर करें लाइक ब्राज़ील को, अर्जेंटीना को और चिले को तो और यूरुग्वे को, तो यहाँ पे जो है गुर्बत वो नज़र आती है। यहाँ पे आप देखें कि लोग यहाँ पे कितने सिंपल हैं और किस तरह जो है ना वो पुराने ज़माने के हिसाब से, पुराने ज़माने की जो उनकी जो है ना, जिस तरह से कोई 70s में 80s में जो पाकिस्तान में होता था वैसे जो है वो यहाँ पे अभी रह रहे हैं। और वहाँ पर भी देखा है हमने बॉर्डर पे भी, वहाँ पर भी जो है सारा कुछ मैनुअल है, कंप्यूटराइज है, कम ही है। तो यहाँ पहुँचे हैं अगर हम बोलीविया में, तो सामने यहाँ मुझे शॉप नज़र आई है ऑयल की। तो मैंने कहा चलो क्यों ना फिर हम इससे पहले के जो है ना हम आगे जाएं, हम अपना ऑयल भी जो इसका यहाँ पे चेंज करें, जो कि ऑलमोस्ट जो है ड्यू है। तो हम मैं इसका जो है ऑयल चेंज कर रहा हूँ, इसका फ़िल्टर मैं चेंज करता हूँ, ऑयल फ़िल्टर, और इसका जो है एयर फ़िल्टर उसे मैं साफ़ करता हूँ ताकि इंजन जो है दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। एंड देन हमारा सिर्फ है 300 किलोमीटर, इतना लंबा नहीं। और अभी इस टाइम बज रहे हैं आई थिंक 11 बज रहे हैं आई थिंक। तो वी कैन स्टिल मेक इट टू यूनी। ये हालत हो रही थी जी हमारे इसके जो है एयर फ़िल्टर की, नॉट रियली दैट बैड, लेकिन फिर भी हमने चलो इसको जो है ना यहाँ पे इसको हम साफ़ भी कर लेते हैं। वी हैव टाइम, अगर मैं यहाँ मिल गया सारा कुछ तो फिर क्यों ना हम इसको कर लें। इसका मैं ज़रा अभी धो के आता हूँ और फिर उसको दोबारा इसमें लगा देते हैं वापस। एवरीथिंग इज़ डन, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल चेंज, सब कुछ हो गया। और आप यहाँ पे ट्रकों की लाइन देखें, ये सारे खड़े हुए हैं ट्रक डीजल लेने के लिए। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे लाइन देखे लगी। वेलकम टू बोलीविया। ग्रासियस। तो इनके लिए जो है, उनके लिए कोई है रोड टैक्स वगैरह, और बाइकर्स के लिए नहीं है। स्टोरी का Hola, buen día. Horario de la aduana, por favor. Sí. Chao, gracias. यहाँ पे तो यार 3 बार चेक करते हैं ये कस्टम को। नाउ वेलकम टू बोलीविया। हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं यहाँ बोलीविया में पेट्रोल लेने की। और लकीली यहाँ पे जो है, अगर आप देखें ट्रकों की लाइन तो खैर काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये आगे 3 वो लगे हुए थे रक्शे। मैंने कहा चलो उससे मैंने जाके पूछा, कहती कि तुम्हें इधर आना पड़ेगा इसकी लाइन में। मैंने कहा चलो जहाँ से हमें नज़र आता है पेट्रोल मिलता है तो क्यों ना फिर हम ले लें वहाँ से। 3.7 है जी, 3.7 बोलीवियानोस जो हैं वो हैं लोकल के लिए, यानी लेस दैन $50। सी यहाँ पर उनको पासपोर्ट चाहिए। कहाँ से नहीं हो रहा? अच्छा ये एंट्री करती है बकायदा। वाह, गैलन, यहाँ पे गैलन चलते हैं, लीटर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक तरफ डीजल एक तरफ। कौन सा cuesta para mí, por favor? 8. ओके। 50 bolivianos. ¿Cuánto?
completa. ¿Completo? Sí. Pero, ¿este galón o este litros? Litro. Litros. Pero acá galón. Litro. ओके चलो 4 लीटर का हमारा जो है ना गुजारा हो गया क्योंकि तो हमारे लिए है जी 8 ऑलमोस्ट जो है $1 से ले यानी 1 यूरो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है और जो लोकल्स हैं उनके लिए है 3.7 मेरे ख्याल यहाँ फिर हम खाना भी खा लें उसके बाद आगे फिर पता नहीं कहाँ जगह मिलती है तो ये है जी यहाँ का हमारा पहला खाना बोलीविया में और ये कहते हैं कि ये हैं राइस लेकिन ये पता नहीं कौन से राइस है हैव नो आइडिया इसमें ये राइस हैं यानी एक किस्म के सूप है साथ में पोटैटो हैं साथ में इसमें कुछ सब्जियां वगैरह हैं और साथ हमने ये कोला की ये हमने ये ली है एक छोटी बोतल और इसके हमें तकरीबन पड़ रहे हैं जनाब 2 यूरो 16 बोलीवियानस पड़ते हैं हमें इसके 16 इक्वल टू 2 यूरोज़ हो गई है विच इज़ नॉट बैड इसको ज़रा हम खा के देखें टेस्ट इसका वैसे ठीक है टेस्ट अच्छा है बस वो दिखने में थोड़ा सा ना इसकी एपेटाइट नहीं है तो लें जी हमारे जो है यहाँ पे खाना खाने के दौरान ही बाहर इतनी बारिश शुरू हो गई है कि आप देखें यहाँ पे जल थल हो गया लकीली कि मैं अभी सिर्फ जो है ना इस शहर में था तो पिज़्ज़ा के शहर में जो कि बॉर्डर के बाद पहला बड़ा शहर आता है तो मैं यहाँ पे था रुका था खाना खाने के लिए और अब देखें यहाँ पे हालत क्या हो रही है मेरे ख्याल में आगे जो है बादल साफ़ तो हो रहे हैं देखते हैं आधा घंटा अगर तो घंटे तक बारिश नहीं रुकती तो फिर रात हमें यहीं पर रहने पड़ेगा यहाँ से है सिर्फ बाकी 200 किलोमीटर का रास्ता लेकिन मैं नहीं चाहता कि 200 किलोमीटर हम जो है इसमें रेन में क्योंकि है ठंड अगर ठंड ना होती फिर भी चला जाता लेकिन ठंड की वजह से जो है ना थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ कि भाई हम कहीं जो है ना कुछ और हमें ठंड ना लग जाए ओला ¿qué tal? ¿Ah? Hola. Ok, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí. Bella. ¿En Bella? Sí. Bella eso. Ah, qué bueno. लेकिन जी मेरा ख्याल था कि मैं जो है ना अब यहाँ पे रुकूंगा नहीं क्योंकि आगे देखे सारी बारिश वगैरह है पीछे भी सारी जो है ना बारिश हो रही थी लेकिन रास्ते में व्यूज़ ऐसा ना शुरू हुए हैं कि यहाँ पे अगर मैं ना रुकता और आपको मैं ये चीज़ अगर आपको मैं ना दिखाता तो इट वुड हैव बीन सो अनफेयर ये देखिए आप दिस इज सो ब्यूटीफुल आई होप कि आपको जो है व्यू ऐसा आ रहा हो जैसे मुझे दिख रहा है लुक एट दिस ले जी मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ जो है ना नॉन स्टॉप अब जाऊंगा टू पीसा से उयूनी लेकिन बोलीविया ने जो है ना पिछले सारे रिकॉर्ड उसने जो है ना लैंडस्केप के तोड़ दिए हैं हर मोड़ पे कोई ऐसे ऐसे मनाजिर आते हैं कि मुझे यहाँ पे रुक के अब जो है ना थोड़ा सा ड्रोन उड़ाना पड़ा कि ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और देखिए इस तरफ क्या व्यूज़ है यार ये कलर चेक करें आप अपनी कटाई चेक करें उनकी शेप आप चेक करें होपफुली आपको मेरी आवाज़ में भी आ रही होगी पर लुक दिस इज़ लाइक इतना सफ़र किया है मैंने लेकिन बोलीविया हैज़ टॉप्ड एवरीथिंग सो फार और आज अभी हमारा पहला सिर्फ आधा दिन गुजरा यहाँ पे अभी मैंने अब ये वाले ग्लव्स पहन लिए हैं वार्म ग्लव्स हीटेड ग्लव्स क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है और जो है उससे जो है ना मुझे जो मेरे और ग्लव्स थे उनसे मुझे बहुत मुश्किल हो गई ठंड लग रही थी अब इससे जो है ना गुजारा हो रहा है लेकिन ये वाले मनाजिर जो है ऐसा इन्होंने मशहूर किया हुआ मुझे अपनी उसमें अपनी खूबसूरती में कि मैं रोड के ऊपर मेरा कोई इतना एहतियात नहीं होती आप यहाँ खुदा की कुदरत देखें कि पीछे वहाँ पे पहाड़ हैं और यहाँ पे ये सारे रेत के टीले पड़े हुए हैं ये देखिए ये सामने जो है ना ये अब ये क्योंकि हुई है बारिश तो रेत अभी नहीं उड़ रही वरना ये रेत जो है सारी रोड को पूरा कवर कर देती है पहाड़ और सहरा का ये जो है इम्तजाज मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है
सिर्फ इस जगह पर है, ये पता नहीं इसके ऐसे क्या जोलॉजिकल इसके रीज़न है। सिर्फ इस जगह पर ये सहरा है, पीछे भी नहीं था। और आगे वहाँ पर जो है सारे पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। लेन जी वी हैव मेड इट टू उयूनी। लेकिन ये सालार दे उयूनी नहीं है, ये सिर्फ जो है टाउन है जो उयूनी के जो लेक है या सालार है उसके जो है ना सबसे बड़ा टाउन जो उसके पास है वो है। और यहाँ पे जो है ना सुना है कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्टिक टाउन है ये, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं सालार दे उयूनी के लिए। लेकिन हम जा रहे हैं अभी तकरीबन 20 किलोमीटर और जो है आगे कोलचानी का एक है गांव, और वो कोलचानी का जो गांव है वो है जी सालार के बिल्कुल ऊपर। जो सालार जो है सॉल्ट फ्लैट उसके बिल्कुल ऊपर है, यानी वो उसका वहाँ से एंट्रेंस है। तो बजाय से कि हम यहाँ पर रुकें और फिर उसके बाद 20 किलोमीटर करके हम आगे जाएं, तो क्यों ना हम अभी सनलाइट पे भी है पड़ी। और अगर रोड तो खैर अभी आगे जो है सारी ऑफ रोड ही है, 22 किलोमीटर का 23 किलोमीटर का। लेकिन अल्लाह करे कि जो है ना बारिश की वजह से वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और मज़े की बात मेरे पास सिर्फ जो कैश मेरे पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक एक रात के लिए है। इस टाइम मेरे पास मेरे ख्याल मैक्सिमम के 20 यूरो होंगे, बल्कि उससे भी कम है शायद। तो इस उयूनी के टाउन में सुना है कि यहाँ पे जो है वेस्टर्न यूनियन भी है, और यहाँ पे जो है ना बैंक ATM से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो फिर कल हम उसको देखेंगे। यहाँ पे अच्छी खासी बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, और इसका मतलब ये है कि सालार जो है जो सॉल्ट फ्लड वहाँ पे सारा पानी होगा, तो हम वहाँ पे बाइक को अंदर लेके जाना सॉल्ट वाले पानी में तो वो तो ख़तरनाक हो सकता है। और इस टाइम हम जो है 4000 मीटर की हाइट पर हैं जनाब। हमारा GPS दिखा रहा है 4000 मीटर्स। मैंने यहाँ पे उससे पूछा हॉस्टल का पता, तो वो ये दिखा रहा है कि ¿Has visto? अच्छा ओके Sí, sobre una cosa, ¿no ve? ओके। वो मुझे अपने घर लेके आया, कहता ऊपर चल के दिखाता हूँ तुझे मैं कि तेरा हॉस्टल जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही है। ये ऑलमोस्ट देयर। ग्रासियस। लेन जी वी हैव मेड इट टू द सॉल्ट फ्लैट्स। आपके सामने हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं सारी गाड़ियाँ, और इस टाइम सनसेट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम इस टाइम नहीं जा सकते क्योंकि इस टाइम काफ़ी लेट हो चुका हुआ है। बट लुक एट दिस स्टनिंग व्यू, ब्यूटीफुल। हम अभी तक जी कोई अपनी जो है ना पसंद की हॉस्टल ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक होना चाहिए, क्योंकि पीछे मुझे एक मिला है लेकिन वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जगह मिले जहाँ पे इंटरनेट हो हमारे पास। तो यहाँ पे तो कोई नहीं नज़र आ रहा भाई। दिस इज़ नाउ डार्क। लेकिन जहाँ पे उस बंदे ने हमें भेजा था वहाँ से जो व्यू हमें नज़र आया ना सालार के और सनसेट के, नहीं ये भी नहीं है। ये भी बंद लग रहा है। ये तो कोई कासा है, कोई घर है ये है तो ये बंद। यहाँ पे कोई लग भी नहीं रहा बंदा कोई यहाँ पे। ओके लेट्स गो द सेम प्लेस जहाँ पे हम पहले थे। उधर चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। एक आध रात जो है ना बगैर इंटरनेट के हम गुजारेंगे फिर, अब और क्या। तो लें जी फाइनली जो है हमें काफ़ी देर के बाद जाके यहाँ पे एक होटल मिला है। अब मैंने ये वाला होटल लिया है क्योंकि इसके आसपास यहाँ पे और कुछ खाने पीने जगह नहीं थी। यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पर डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना हमारे जो आम तौर पे जो होटल होते हैं उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ मैं दे रहा हूँ $30 के लगभग। तो अभी हम चल के जो है ना यहाँ पे खाते हैं ज़रा खाना। बोला
अल्लाह की वजह से हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। हम कल जो है यहाँ पे नहीं आ पाए थे, कल हमारी एंट्री जो बोलीविया में नहीं हुई थी, तो वो भी अच्छे के लिए ही हुई थी, क्योंकि अगर हम कल अगर एंट्री होती तो हम कल यहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि बोलीविया के बॉर्डर से लेके और यहाँ तक का सफ़र तो है तकरीबन 300 किलोमीटर का, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन 6 घंटे कम अज़ कम उसके ऊपर जो है मुझे वो लगे हैं, क्योंकि रास्ते में व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं और उसके बाद जो रोड है उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड काफ़ी टर्न्स हैं। उसके बाद तकरीबन 2 के 3 पासेज जो है वो मैंने वहाँ से क्रॉस किए हैं, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद फ़ौरन से मैं चला गया सनसेट की तरफ। आपको दिखाया मैंने पिछली जो है ड्रोन फुटेज, सनसेट वाज जस्ट अमेजिंग। तो मैं फिर अभी जो है खाना खाता हूँ, और इस वीडियो को जो है कल की और आज की वीडियो को जो उसको मैं यहीं पर रैप करता हूँ। खाने में हमारे पास आई थिंक यहाँ पे ये चिकन है, पोटैटोज़ हैं, राइस है, साथ में ब्रेड है, और वहाँ पे सामने जो है पानी वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है मुझे इस टाइम कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पीछे वाला होटल ले लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आराम से कल एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे सालार को एक्सप्लोर करें, और उम्मीद है कि आपको कल का और आज के दिन आपको पसंद आया होगा। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें, इसलिए कि यहाँ पे इस तरह की जगह पे आना और इतने दूर दराज जगह पे आना जो है वो इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे काफ़ी उसके पे एफर्ट लगती है, काफ़ी उसमें राइडिंग होना, एक्सीडेंट्स होना, फिर उसके बाद उसमें काफ़ी सारे खर्चे वगैरह होते हैं। तो उसमें मुझे आपकी सपोर्ट है ताकि मैं उसको जो है ऐसे कंटिन्यू कर सकूँ। whatever you may think, whatever is easy for you, $10, $20, $5, whatever is easy for you, आपकी सपोर्ट की जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी है, ताकि मैं इसके सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो इसके बाद आपकी सपोर्ट के साथ साथ ये भी कि आप जो है वीडियोस को शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, ताकि उससे भी जो यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि पीपल आर लाइकिंग द वीडियोस, और उससे भी कुछ बेहतरी होती है। लेकिन उसके साथ मुझे आपकी जो है सपोर्ट की ज़रूरत भी है, ताकि मैं इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मैं इससे मिलता हूँ आपसे कल सुबह सालार यूनी से। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।